इमेजिन योरसेल्फ टू बी द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। अपने आप को आप मान लीजिए कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर हैं दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के। यू नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपको जरूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। कहां के लिए? फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। शायद ये दो लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक्सपोर्ट मैनेजर हैं दीपाली ओवरसीज लिमिटेड के और आपकी कंपनी को आवश्यकता है, ये शब्द आपको बता रहा है कि आपका टाइटल जो है विज्ञापन का वांटेड रहेगा। यू नीड, यहाँ रिक्वायर भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ वांट भी आ सकता है। तो यू नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। आपको अपने इन ऑफिसेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ नेशनल डेली। एक एडवर्टाइजमेंट आप लिखिए या बनाइए फॉर अ नेशनल डेली, मतलब ये पेपर का नाम है। ऑफरिंग यानी प्रदान करते हुए एन इनिशियल सैलरी, प्रारंभिक जो वेतन है, ऑफ 20,000 पर मंथ, जो कि 20,000 रुपए महीने रहेगा, विद फ्री एकोमोडेशन। विद यानी के साथ, फ्री यानी मुफ्त का, एकोमोडेशन मतलब होता है रहना और खाना। दोनों शब्दों को, रहना और खाना जो है वो एकोमोडेशन कहलाता है, जो कि फ्री है। कंप्लीट द एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स। देख लीजिए लास्ट में लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट की शब्द सीमा 50 होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो आपको अनर्गल बातें नहीं लिखनी है, अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। ठीक कैसे लिखना है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट की वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड से कम ही होती है। 50 वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं अब आप घर वहां पर परीक्षा में गिनने लगो कि भाई अब ये तो 51 हो गई, तो 52 शब्द हो गए। मतलब कहने का मतलब आपको ज्यादा लंबा चौड़ा एप्लीकेशन जैसा नहीं बनाना है, नहीं तो कोई कह रहे इतना सा विज्ञापन बताया सर ने तुम्हें, ये तो छोटा है। तो विज्ञापन या सूचना यानी नोटिस या एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक आर्ट होते हैं, एक कला होते हैं, जिसके माध्यम से आप सूचना को बहुत ब्रीफ करते हैं यानी संक्षिप्त करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। जब भी आप नोटिस और एडवर्टाइजमेंट बनाए तो आप तीन चीजें ध्यान रखना, ए बी सी। ए बी सी, ए फॉर एक्यूरेट यानी आपका एडवर्टाइजमेंट एक्यूरेट लिखा हो, बी मतलब ब्रीफ हो, संक्षिप्त हो, और सी मतलब क्लियर सॉरी, क्लियर मतलब बहुत स्पष्ट हो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर बनाने जा रहे हैं। सभी लोग सीखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट हम कैसे डिजाइन करेंगे। बात सभी को समझ में आ गई होगी कि एक्सपोर्ट मैनेजर हैं हम दीपाली ओवरसीज लिमिटेड की। हमारी कंपनी को जरूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिसेस के लिए, और उसकी प्रारंभिक वेतन 20,000 रुपए प्रति माह है, जिसके साथ खाना रहना फ्री है। हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। चलिए ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आप अपना आंसर बनाने जा रहे हैं वर्कबुक में पेज नंबर 22 पर, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका। ये क्वेश्चन कई बार नहीं, 2009 के बाद पूछा ही नहीं गया बोर्ड के द्वारा। मतलब इस साल हो सकता है कि आपको ये सर 2020 में आया है ये अभी आया है 2020 में। जी सर। हाँ 9 के बाद 20 में आया है, मतलब 11 साल बाद आया है, ठीक है। रिपीटेड भी हो जाते हैं बोर्ड में। बोर्ड में जो आपका अभी का पेपर है 2020 का, उससे 20% लिया जाएगा, 20% लिया जाता है, जिसमें बंडर ऑफ साइंस तो आता ही है, आपको मालूम है। तो बंडर ऑफ साइंस तो 10% ले लेता है, 10% को एक आध क्वेश्चन जो है, ठीक है, इट मे बी रिपीटेड। आंसर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी एडवर्टाइजमेंट बनाए तो एक बॉक्स बना लें आप। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हमेशा बॉक्स में होते हैं, ठीक है। इसको बॉक्स में ही बनाया जाता है। ये जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस बॉक्स में अब आपको ऊपर की तरफ एक छोटा बॉक्स दिखाई दे रहा है। पूरे बॉक्स को मैंने दो भागों में विभाजित किया है, एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। ये जो इधर दिख रहा है, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कारण दिख रही है। आपको एक ही बॉक्स में दो खंड करने हैं, एक सबसे ऊपर ये वाला, ठीक, और दूसरा ये वाला। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है कि आपके विज्ञापन का टाइटल क्या है। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपना टाइटल क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड ना लिखना हो तो आप वांटेड लिख सकते हैं। इसके बाद कौन किसकी हमें जरूरत है, किसकी हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं,
सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह और आपको आपके यहाँ इंग्लिश टीचर की जरूरत है, तो अब आप यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जगह क्या लिख दोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे इंग्लिश टीचर। मान लीजिए आप स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, है ना, और आपको अपने बैंक के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखेंगे। रिक्वायर्ड के बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ, तो जो भी आवश्यकता होती है हम उसको हेडिंग करके लिख देते हैं। अब क्या लिखना है, तो कंपनी का नाम मैंने बताया था, वांटेड या रिक्वायर्ड जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा दीपाली ओवरसीज लिमिटेड। अगर मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो यहाँ लिखते गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह। यदि आप स्टेट बैंक के मैनेजर होते तो आप यहाँ पर लिखते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच दमोह। ठीक, यानी अपन सबसे पहले जिक्र करेंगे जहां पर वैकेंसीज या पोस्ट खाली है। दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई नीड्स, दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई कंपनी को आवश्यकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ये हमने अलग से नहीं लिखा, ये केवल क्वेश्चन से उठा के आपको यहाँ चिपकाना है। दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई नीड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेज। ध्यान रखना स्थानों के नाम बड़े अक्षरों से लिखे जाते हैं, इसलिए मुंबई का एम बड़ा, दिल्ली का एम बड़ा और यहाँ पर बेंगलोर का एम भी बड़ा लिखा है, बाकी अक्षर छोटे लिखे हैं। राइटिंग करते वक्त पंक्चुएशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो कि हमें कौन से शब्द के छोटे और बड़े लिखने हैं, हमें कब कॉमा लगाना है, कब फुल स्टॉप लगाना है। जब आपकी कॉपी में 98 या 97 नंबर आ जाते हैं तो हम लोग चेक करते वक्त फिर यही चीज चेक करते हैं कि तुमने पंक्चुएशन सही लगाई है कि नहीं, फिर हम लोग नंबर कम करना शुरू करते हैं। तो आप किसी भी मतलब स्किल में कम ना रहें। लैंग्वेज में अपन को लिखने में भी बहुत गंभीरता बरतनी है, तो ये जो मैंने जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट तो शायद ले ही लेंगे और आप रजिस्टर में जरूर करेंगे। ये नहीं करेंगे कि स्क्रीनशॉट है सर हम पढ़ते रहेंगे। जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी कलम मजबूत होगी और आप परीक्षा में भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई नीड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेज। इनिशियल सैलरी ₹20,000 पर मंथ। अब ये रुपीस का साइन बदल गया है, अब भारत में रुपीस का साइन अलग हो गया, आप वो भी लगा सकते हो। 20,000 पर मंथ विद फ्री एकोमोडेशन। ये सब उठा करके अपन ने क्वेश्चन से लिखा है। बस ये लाइन ध्यान रखो हमेशा कॉन्टैक्ट के लिए, ये डायलॉग याद कर लो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड रिज्यूम। रिज्यूम यानी आपका व्यक्तित्व का ब्यौरा, आपका स्वयं का ब्यौरा जो आप देते हैं, जो आप बायोडाटा जिसे आप कहते हैं, तो आजकल इसे सीवी भी कहते हैं। ठीक है, सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आप इन तीनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यानी जो इच्छुक उम्मीदवार है, कैन सेंड रिज्यूम, वो अपना रिज्यूम या बायोडाटा भेज सकते हैं टू द फॉलोइंग एड्रेस, नीचे लिखे पते पर। और पता देखो इस प्रकार लिखना है। कौन है हम? एक्सपोर्ट मैनेजर है, नाम नहीं लिखना है इसमें पद लिखना है। एक्सपोर्ट मैनेजर है, दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के है हमारी कंपनी। मोबाइल नंबर हमारा ये है और ईमेल एड्रेस हमारा ये है। इतनी चीजें हमने कहा था कि वांटेड या रिक्वायर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में हम एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल ऐड करते हैं। हमने यहाँ पर एड्रेस ऐड कर दिया, हमने यहाँ मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, हमने यहाँ ईमेल। अब आप कहोगे सर ईमेल अपना लिखना है कि किसका लिखना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक फैक यानी बनावटी ईमेल आप कोई भी लिख दो, कैसे भी @ करके। मोबाइल नंबर आपको स्वयं का लिखना है? नहीं, आपको स्वयं का नहीं लिखना है। आपको तो 1 2 3 4 5 6 लिख देना है मोबाइल नंबर की जगह, या आपको 0003 ऐसा कुछ भी लिख देना है, लेकिन आपको अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर नहीं लिखना। मैंने तो अपना लिख दिया कि मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वांटेड वाला जो भी हमारा क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट है उसको बनाएंगे। अब इसी एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप एक बैंक के मैनेजर हैं जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आपके बैंक को एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, उसके लिए विज्ञापन बनाइए। तो क्या चेंजेस करेंगे आप कोई चेंजेस नहीं, टाइटल यही रहेगा रिक्वायर्ड,
इसकी जगह आप वांटेड भी लिख सकते हो। अब क्या वांटेड है? कंप्यूटर ऑपरेटर। अब हम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच दमोह नीड्स अ कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर द बैंक, यानी बैंक के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। क्वेश्चन में सैलरी भी आएगी, नहीं आए तो आप खुद भी लिख सकते हो। इनिशियल सैलरी ठीक 10,000 पर मंथ विद फ्री एकोमोडेशन, यही वाली लाइन अपन लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड रिज्यूम टू द फॉलोइंग, ये लाइन तो हमेशा अमर लाइन रहेगी वांटेड वाले विज्ञापन की। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड रिज्यूम टू द फॉलोइंग एड्रेस, और एड्रेस में अब यहाँ क्या आएगा? मैनेजर दीपाली ओवरसीज की जगह क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोबाइल नंबर और ईमेल आपको बनावटी लिखना है, जो आप लिखना चाहो। तो मैं आशा करता हूं कि शायद आपको ठीक ये जो विज्ञापन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है? जी सर। हाँ, और यस सर। हाँ, तो अब हमारा जो अगला विज्ञापन है वो अगला विज्ञापन हमारा पेज नंबर 22 पर ही है, और उसकी तैयारी के लिए हमें जाने से पहले ठीक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉस्ट यानी कोई हुई वस्तु का विज्ञापन कैसे बनाते हैं उसको सीखना होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन जो होते हैं ठीक वो एक अच्छा माध्यम होते हैं किसी भी दिमाग को प्रभावित करने का। विज्ञापन हम तक पहुंचते हैं टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा। विज्ञापन बनाते समय आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि आपका विज्ञापन एक्यूरेट हो। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही हो, मतलब आप बकवास ना लिखें। सेकंड थिंग, आपका विज्ञापन ब्रीफ हो। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त हो। आपका विज्ञापन सी मतलब क्लियर हो। तो एक्यूरेट हो, ब्रीफ हो और क्लियर हो, यानी विज्ञापन की एबीसी आपको आनी चाहिए। विज्ञापन की एबीसी समझ गए? ए फॉर एक्यूरेट, बी फॉर ब्रीफ एंड आप सी फॉर क्लियर। तो योर एडवर्टाइजमेंट मस्ट हैव 3 types of traits. Your advertisement must be very accurate in writing. Your advertisement must be very brief in writing, and it must be clear. ठीक, हम विज्ञापन